हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश के कोर्स का अगला वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और किस तरीके से उसको अपनी बेसिक लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए, इसका तरीका। और हम लोगों को यह भी पता लगेगा कि एक्यूरेसी किस तरीके से यहां मैटर करती है। और ये एक चीज है कि आप स्पोकन को जितना भी चाहे रट लें, जितना भी चाहे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को पढ़ लें, जितना भी चाहे सेंटेंसेस को आप लोग जान लें, लेकिन जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई मीन एनी लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट only English language, even I'm talking about all the languages. If you don't speak that, if you don't talk in that, if you don't have the practice sessions for this, then it won't be possible for you. तो इसके लिए हमारे पास, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे पास में दूसरी प्लेलिस्ट है, जहां जाइएगा आप लोग कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर, वहां जाकर के लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा उन वीडियोस में। यहां से स्ट्रक्चर सीखिएगा, वहां जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर यू विल गेट द बेनिफिट्स, यू विल अवेल द बेनिफिट्स ऑफ इट। आप इसके लाभ ले पाएंगे, आपको इसका लाभ बहुत अच्छे तरीके से बखूबी मिल पाएगा। आज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं भाई, आज का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कौन सा है। मेरे पास एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है और वर्ड है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है भाई शुरू करना। असल में ये एक वर्ब है, असल में ये एक एक्शन है, एक काम है, एक क्रिया है। तो इसके साथ भी हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कई बार हम लोग बातों बातों में ऐसा बोलते हैं, चलो भाई बताना शुरू करो, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम बोलना शुरू करो भाई, तुम तो कुछ बोले नहीं हो, तुम बोलना शुरू करो। चलो भाई काफी टाइम हो गया, खेलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, लड़ना शुरू करो, बोलना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो। कितने ही सेंटेंसेस के लिए हम लोग बोलना शुरू कराने के लिए, लिखना शुरू कराने के लिए, पढ़ाना शुरू कराने के लिए, कुछ भी काम को करने के लिए बोलना है आपको। अगर किसी काम की शुरुआत करने के लिए आपको बोलना है तो शुरू कराने वाले स्ट्रक्चर्स में हम लोग स्टार्ट के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां कुछ सेंटेंसेस को मैंने लिखा है, बोलना शुरू करो। अगर आपको जनरल बोलचाल में, मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बता रहा हूं, ये सेंटेंसेस आपकी लैंग्वेज में बहुत काम में आते हैं, इसलिए आपको इन्हें जरूर जान लेना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं बोलना शुरू करो भाई, चलो भाई दौड़ना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, खेलना शुरू करो, बताना शुरू करो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, लड़ना शुरू मत करो भाई, आना शुरू करो, बैठना शुरू करो। मैं जो जो आपको बता रहा हूं ना, लिखना शुरू कर दो। ऐसा कुछ बोलने के लिए आप स्टार्ट के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए चूंकि स्टार्ट अपने आप में एक वर्ब है, मैंने अभी भी आपको बताया एक्शन है, वर्ब है। अगर ऐसी स्थिति में कोई दूसरी वर्ब या दूसरा एक्शन आप लोग लेकर के आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था भाई एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। जो भी एक्शन होता है वही तो वर्ब होता है, या जो वर्ब होता है उसको हम लोग एक्शन कह करके भी बात कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है भाई आना शुरू करो, जाना शुरू करो, देखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, तो सबसे पहले आपने एक वर्ड लगाया, वर्ड था स्टार्ट। उसके बाद में जो भी शुरू कराना है भाई, बोलना शुरू कराना तो बोलने की अंग्रेजी यहां लगा दो, दौड़ना शुरू कराना तो दौड़ने की अंग्रेजी लगा दो, पढ़ना शुरू कराना तो पढ़ने की, पढ़ाना है तो पढ़ाना, खेलना है तो खेलना, सोना है तो सोना। जिस भी काम के लिए आप बोल रहे हैं वो काम लगा दीजिएगा, यानी कि वो एक्शन, या फिर मैं कहूं तो वो वर्ब लगा दीजिएगा। और उसमें आपको लगाना पड़ेगा भैया ING, यानी कि स्टार्ट सबसे पहले लगाइएगा, एक्शन यानी कि उस काम की अंग्रेजी लगाइएगा, दौड़ना, आना जाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, देखना, उसमें आपको लगाना है ING। जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, बोलना शुरू करो, तो सबसे पहले मैं फॉलो करता हूं इस वाले रूल को, स्टार्ट से स्टार्ट लगा दिया। अब बोलने की अंग्रेजी मुझे लगानी है तो हो गई स्पीक, और स्पीक में लगाना है ING। तो पूरा सेंटेंस बनता है भैया स्टार्ट स्पीकिंग। दौड़ना शुरू करो तो बनता है स्टार्ट रनिंग। विशेषता याद रखें, जब रन में ING लगता है तो भाई N है ना, वो डबल हो जाता है, ध्यान रखें इस बात को। दौड़ना शुरू करें तो लिखा स्टार्ट रनिंग, पढ़ना शुरू करो तो स्टार्ट रीडिंग, पढ़ाना शुरू करो तो स्टार्ट टीचिंग, खेलना शुरू करो तो हो गया स्टार्ट प्लेइंग, बताना शुरू करो भाई तो हो गया स्टार्ट टेलिंग। सब में एक ही फॉर्मेशन का प्रयोग किया गया, सब में पहले स्टार्ट और बाद में सब में ING लगाया गया है, किसी भी एक्शन के साथ, या मैं कहूं तो किसी भी वर्ब के साथ। दोस्तों इनका
आप बहुत आसानी से अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके पास में कोई प्रैक्टिस करने के लिए है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं भी है तो इट इज नॉट सो कि आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, यू वोंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्यूचर। नो, इट इज नॉट सो, ऐसा है ही नहीं। यू योरसेल्फ आर एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, you yourself are able to become a very fluent speaker of English language if you try much, if you go through much practice sessions by yourself only। अगर आप केवल अपने साथ भी अंग्रेजी के बोलने का प्रयास करते हैं ना, अगर आप खाली शीशे के सामने खड़े होकर के ask the questions to you and give the answer according to you, अपने ही आप से क्वेश्चन पूछिएगा और अपने ही आप से भैया उनको उत्तर दीजिएगा, शीशे के सामने खड़े होइएगा और पूछेगा शीशे से, बोलना शुरू करो कि अंग्रेजी क्या होती है, तो अपने ही आप से बताइएगा भाई स्टार्ट स्पीकिंग। लड़ना शुरू कर दो तो क्या होगा, स्टार्ट फाइटिंग। आना शुरू करो तो क्या होगा, स्टार्ट कमिंग। जाना शुरू करो तो क्या होगा, स्टार्ट गोइंग। इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको किस दिन रिवील करूंगा, I'll let you know all the secrets how I am able to speak English language now, what the secrets I implemented in my life and what I did in my past time। मैंने अपने पास्ट टाइम में ऐसा क्या किया जो मैं इस तरीके से अंग्रेजी बोल पाया।